हेलो दोस्तों, बिन अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम रीजनिंग में अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है डायरेक्शन। डायरेक्शन से रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। हम 6 टाइप के क्वेश्चंस पहले से पढ़ चुके हैं और आज हमारा 7वां टाइप है। तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं उसके बाद हम चलते हैं अगले 7 टाइप पे। और 7वां जो टाइप क्वेश्चन है वो है शैडो से रिलेटेड। यहाँ पे दोस्तों जो क्वेश्चन बनता है वह परछाई या शैडो से रिलेटेड बनता है। और यहाँ पे क्वेश्चन की जो जनरल लैंग्वेज रहती है वो इस तरीके से रहती है कि मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, या फिर बोलेगा कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख रहा है और फिर आपसे पूछेगा कि उसकी शैडो किसी दूसरे पर्सन के दाईं ओर या बाईं ओर पड़ रही है, तो आप बताइए कि व्यक्ति का मुंह किस डायरेक्शन में है। तो पहले शैडो से रिलेटेड कुछ फंडा देख लेते हैं कि क्या शैडो किस टाइम पे किधर पड़ती है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा वो दो चीजों से रिलेटेड आएगा। इसमें आपसे पूछेगा इन द मॉर्निंग या इन द इवनिंग। तो दो चीजें होती हैं दोस्तों। ये मान लीजिए कि जमीन है, आप यहाँ खड़े हुए हैं, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है, तो इसके लिए दो कंडीशंस बनेंगी, मॉर्निंग कंडीशन और इवनिंग कंडीशन। देखिए, सभी को मालूम है कि मॉर्निंग में जो सन होता है वो किस डायरेक्शन में होता है। मॉर्निंग में सन की जो डायरेक्शन होती है वो होती है ईस्ट। ये मान लीजिए कि हमारा सन है और इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, ईस्ट। यानी कि इस व्यक्ति के रेस्पेक्ट में, इस व्यक्ति के लिए जो सन है उसकी डायरेक्शन अभी ईस्ट है। तो दोस्तों, अगर इस व्यक्ति के लिए सन की डायरेक्शन ईस्ट है तो इस व्यक्ति की जो परछाई होगी उसकी दिशा क्या होगी। तो दोस्तों, सुबह के टाइम पे अगर सन ईस्ट डायरेक्शन में है तो इसकी जो परछाई होगी व्यक्ति की, वो परछाई इसके विपरीत दिशा में बनेगी, यानी कि सन के विपरीत दिशा में बनेगी। और इस समय इसकी जो शैडो होगी उसकी डायरेक्शन होगी वेस्ट। ठीक है। तो हमेशा अगर क्वेश्चन में मॉर्निंग दिया है तो बाय डिफॉल्ट मॉर्निंग डायरेक्शन में जो शैडो की डायरेक्शन होगी, मॉर्निंग में जो शैडो की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वो वेस्ट होगी। ठीक है। और इसी का उल्टा, जब सन इवनिंग होती है तो इवनिंग में सन कहां पहुंच जाता है, इवनिंग में सन पहुंचता है वेस्ट की ओर, पश्चिम दिशा की ओर। सूर्य जो है पूरब से निकलता है और पश्चिम में छिप जाता है। तो पूरब से निकला तो उस समय जब निकला तो सूर्य के विपरीत शैडो की डायरेक्शन होती है। तो ऐसे ही इवनिंग में जब सन छिप रहा है उस टाइम पे जिस व्यक्ति की शैडो बनेगी वो किधर बनेगी, सन के अपोजिट बनेगी। तो सन अगर वेस्ट में है तो इस समय इसकी शैडो किधर बनेगी, इस समय इस व्यक्ति की शैडो बनेगी पूरब की ओर। ठीक है। तो व्यक्ति किसी भी डायरेक्शन में खड़े हों, उनका मुंह किस डायरेक्शन में भी हो, मगर सन की जो डायरेक्शन, शैडो की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा सन के अपोजिट होगी। तो यही इसका फंडा था। तो इस फंडे से रिलेटेड अब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या करना है। ठीक है। पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फिर क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, इन ए मॉर्निंग टू फ्रेंड्स सीता एंड गीता वाज टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। तो बेटा एक चीज समझ लीजिए कि जब भी दो व्यक्ति एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उनका जो फेस होगा वो आमने सामने होगा। ये मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है और ये एक व्यक्ति है। जब ये दोनों बात कर रहे होंगे तो इनका जो फेस होगा वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर इस व्यक्ति का फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है तो इस व्यक्ति का फेस साउथ डायरेक्शन में होगा। ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस व्यक्ति का फेस ईस्ट डायरेक्शन में है तो इसका फेस वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो फेस टू फेस का मतलब यही होता है कि जब भी दो व्यक्ति बात कर रहे होंगे तो इसका मतलब है कि उनका जो फेस होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, दोनों का। तो क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। If at this time the shadow of Geeta fell exactly to the left of Sita, then in which direction Geeta was facing? ठीक, हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। दो सहेलियां सीता और गीता एक दूसरे से बात कर रही थी। यदि उस समय गीता की परछाई सीता के बाईं दिशा में पड़ती है तब ज्ञात करें कि गीता का मुख किस दिशा में होगा। ठीक है। तो देखिए, पहले देख लेते हैं कि कंडीशन क्या है। इन द मॉर्निंग, तो मॉर्निंग टाइम पे सन की डायरेक्शन क्या होगी, सन बनेगा हमारा ईस्ट डायरेक्शन में।
ठीक है। और अगर सन ईस्ट डायरेक्शन में है तो शैडो कहां गिरेगी, शैडो गिरेगी वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है, उस समय गीता की परछाई गिर रही है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि दो लोग खड़े हुए हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं कि क्वेश्चन में एक्चुअली में लैंग्वेज बोल क्या रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। गीता की परछाई, ये मान लीजिए कि परछाई गिर रही है इसकी, ये ठीक है, ये गीता है, गीता की परछाई गिरी और कहां गिरी, सीता के बाईं दिशा में पड़ रही है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है वो सीता का कैसा डायरेक्शन है, सीता का लेफ्ट डायरेक्शन है। तो अब ज्ञात करिए कि गीता का मुख किस डायरेक्शन में। तो आपसे पूछ रहा है कि जिस व्यक्ति की शैडो बन रही है उसकी शैडो गीता के मतलब गीता का फेस किस डायरेक्शन में है, इन दोनों के में। तो देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है। अब मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं। देखिए जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको कुछ चीजें इसमें से फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, आपको पहले उस पर्सन का नाम निकालना है, पहले आपको पर्सन फाइंड आउट करना है, जिस पर्सन की लेफ्ट या राइट में शैडो गिर रही है, ठीक है, जिसके लेफ्ट या राइट में शैडो गिर रही है, ठीक है। यानी कि उस पर्सन का नाम नहीं लिखना है हमें यहाँ पे, जिसकी शैडो बन रही है, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें उससे मतलब है जिसके राइट या लेफ्ट में शैडो पड़ रही है। दूसरा हमें पता करना है शनि की डायरेक्शन क्या होगी, वेस्ट होगी कि ईस्ट होगी, ठीक है। शनि की डायरेक्शन क्या होगी ये हमें देखना है। उसके बाद हमें देखना है हैंड का डायरेक्शन, हैंड राइट होगा कि लेफ्ट होगा, और फिर हमें निकालना है फेस, ठीक। तो अब मान लीजिए कि हमें इतने बॉक्सेस हैं, तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन में से निकालनी है। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में शैडो किसकी बन रही है। तो शैडो यहां पे बन रही है शैडो ऑफ गीता, गीता की शैडो बन रही है। तो जिसकी शैडो किसी की भी बन सकती है, शैडो गीता की भी बन सकती है, सीता की भी बन सकती है, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि शैडो किसके दाएं या बाएं बन। तो किसके दाएं बनी है, सीता के बाएं। तो आप यहां लिख लीजिए सीता, ठीक है। और सन की डायरेक्शन क्या है, क्योंकि मॉर्निंग है तो मॉर्निंग में सन की डायरेक्शन क्या होती है, मॉर्निंग में सन की डायरेक्शन होती है ईस्ट, पूरब दिशा, ठीक है। सीता के किस डायरेक्शन में बन रही है, तो सीता के लेफ्ट में बन रही है, तो यहां पे लिख लीजिए लेफ्ट, ठीक है। तो अब हमारा जो क्वेश्चन बन जाता है वो क्वेश्चन बन जाता है सीता का जो फेस होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, सीता का फेस होगा ईस्ट से लेफ्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होगा, ये ईस्ट है, इस डायरेक्शन से लेफ्ट डायरेक्शन, तो लेफ्ट डायरेक्शन क्या हो जाएगा हमारा, ईस्ट का जो लेफ्ट होगा वो होगा नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये फेस निकल गया है किसका, सीता का। मगर क्वेश्चन में पूछा किसका है, गीता का पूछा है। तो मैंने आपको क्या बताया, दोनों बात कैसे कर रहे हैं, फेस टू फेस। जब व्यक्ति फेस टू फेस बात करता है तो दोनों की दिशा, फेस की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है। तो यहां से जो हमने निकाला है वो निकाला है सीता के फेस की डायरेक्शन। तो सीता की फेस की डायरेक्शन क्या निकली है, नॉर्थ। अगर सीता के फेस की डायरेक्शन नॉर्थ निकली है तो जो गीता का फेस होगा वो सीता के अपोजिट होगा, और इसका जो आंसर निकलेगा वो क्या निकलेगा, साउथ निकलेगा। नॉर्थ का अपोजिट क्या होगा, साउथ। ये होता है शैडो के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका। देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन पे। अभी हमारा जो क्वेश्चन है वो है, वन इवनिंग टू फ्रेंड्स दीपक एंड रोहन वॉज टॉकिंग टू ईच अदर। If at this time the shadow of Deepak fell exactly to the right of Rohan, then in which direction Rohan was facing? ये हमारा क्वेश्चन है। अगर हिंदी में मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो है, एक शाम दो दोस्त दीपक और रोहन आपस में बात कर रहे थे। इस समय पर दीपक की छाया रोहन के ठीक
दाईं तरफ पड़ रही थी तब रोहन का मुख किस दिशा में होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। शैडो किसकी बन रही है? शैडो बन रही है यहाँ पे दीपक की, और किसके राइट लेफ्ट में पड़ रही है? रोहन के राइट लेफ्ट में पड़ रही है। और निकालना, मुंह किसका निकालना है? मुंह भी निकालना है रोहन का। तो दोस्तों एक बार समझ लीजिए, चाहे 2 लोग हों चाहे 4 लोग हों, ठीक है, जब शैडो बनेगी तो सारे जो भी लोग बात कर रहे हैं उनकी शैडो का डायरेक्शन एक ही होगा। ठीक है, चाहे रोहन की शैडो हो चाहे रोहन की या दीपक की शैडो हो, दोनों की शैडो का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो खैर हमें उसमें इस क्वेश्चन में इससे लेना देना नहीं है। जब समझाने के लिए आपको बोला था, मैं पहले भूल गया था उसको बताने के लिए, कि जब 2 दोस्त आपस में खड़े होकर बात कर रहे होंगे तो दोनों की शैडो एक ही डायरेक्शन में गिरेगी। ठीक, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया? पर्सन का नाम नोट करिए। किस पर्सन का? जिसके राइट या लेफ्ट में शैडो पड़ रही है। ठीक है, सन की डायरेक्शन और हैंड की डायरेक्शन, ये 3 चीजें हमें निकालनी है बस। अगर आपने ये 3 चीजें इस क्वेश्चन में से सही से निकाल लिया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो शैडो किसके राइट लेफ्ट में पड़ रही है? शैडो राइट लेफ्ट में पड़ रही है रोहन के। ठीक है, किसकी शैडो पड़ रही है? दीपक की शैडो पड़ रही है। तो दीपक शैडो ऑफ दीपक फेल एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ रोहन। तो यहाँ पे हम किसका नाम लिखेंगे? यहाँ पे नाम लिखेंगे रोहन का। क्यों? क्योंकि जो शैडो पड़ रही है वो रोहन के राइट हैंड साइड में पड़ रही है। ठीक, तो हमने रोहन का नाम लिखा। सन की डायरेक्शन, सन की डायरेक्शन कहां से निकलेगी? सन की डायरेक्शन निकलेगी यहां से, 1 इवनिंग। तो इवनिंग के टाइम पे सन की डायरेक्शन क्या होती है? इवनिंग के टाइम पे जो सन होता है वो वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था। और रोहन के किस हाथ पे शैडो पड़ रही है? रोहन के राइट हैंड साइड पे शैडो पड़ रही है। तो आप यहां लिख लीजिए राइट। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन गया? कोई इसके अकॉर्डिंग जो रोहन का मुंह होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? रोहन के फेस की जो डायरेक्शन होगी वो होगी वेस्ट से राइट। तो हमारा बेस्ट डायरेक्शन ये है, इसका जो राइट रहेगा वो ये रहेगा। ठीक है, वेस्ट का राइट ऊपर की तरफ। तो रोहन का जो मुंह होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? वो होगा नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि इन विच डायरेक्शन रोहन वॉज फेसिंग। क्योंकि रोहन का पूछा है तो आपको कुछ और पता करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में दीपक की मुंह की डायरेक्शन पूछता तो दीपक का मुंह क्या होता? दीपक का मुंह रोहन के जस्ट अपोजिट होगा। तो रोहन का मुंह का डायरेक्शन क्या निकला है? नॉर्थ निकला है। तो दीपक का मुंह जो होगा उसका डायरेक्शन निकलेगा साउथ। ठीक है, ये है सिंपल सा फंडा। क्वेश्चन को पढ़िए, 3 चीजें निकाल लीजिए। पर्सन जिसके राइट या लेफ्ट में शैडो पड़ रही है। हमें इससे मतलब नहीं है कि शैडो किसकी बन रही है। मैंने आपको एक चीज अभी बताया कि दोनों व्यक्ति की शैडो का डायरेक्शन एक ही होगा। अगर यहां बोल रहा है कि दीपक की शैडो पड़ रही है तो जिस डायरेक्शन में दीपक की शैडो होगी उसी डायरेक्शन में रोहन की भी शैडो होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ पर शैडो वाले से मतलब नहीं है, हमें यहाँ मतलब किससे है? जिसका राइट या लेफ्ट दिया है। ठीक है, तो हम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जिसका राइट या लेफ्ट दिया है। दूसरा हमें निकालना है सन का डायरेक्शन, तीसरा हमें राइट और लेफ्ट। तो जो डायरेक्शन का राइट या लेफ्ट होगा आप वही डायरेक्शन निकाल दीजिए, उसी डायरेक्शन में इस व्यक्ति का मुख होगा। तो ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं इसमें एक और क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन बनता है, उसमें क्या होता है कि अभी तक जो क्वेश्चन था उसमें आपको 2 व्यक्ति दिए जा रहे थे और आपसे बोला था कि दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह करके बात कर रहे हैं और शैडो के रिलेटेड क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन हमें दिया है वो है, वन इवनिंग गोपाल वॉज स्टैंडिंग फेसिंग ए पोल। गोपाल खड़े होकर एक पोल को देख रहा है। एक शाम को गोपाल खड़े होकर खंबे को देख रहा था। एट दिस टाइम द शैडो ऑफ द पोल एग्जैक्टली टू द राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे अब जो बोल रहा है आगे वो है कि इस समय खंबे की छाया उसके दाईं तरफ पड़ रही थी। ठीक है, तब गोपाल का मुख किस दिशा में था? देन इन विच डायरेक्शन गोपाल वॉज फेसिंग। अब इस क्वेश्चन को देखने के लिए मैंने आपको जो तरीका बताया है वो है
कि आपको व्यक्ति का नाम लिखना है। अब क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति तो एक ही है, खंबे का तो नाम नहीं दिया है, ठीक है। व्यक्ति कौन है? गोपाल। और देख किसको रहा है? खंबे को देख रहा है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी दो व्यक्ति खड़े होकर बात करते हैं तो छाया जो उनकी होगी वो एक ही दिशा में जाएगी। तो ऐसे ही यहाँ पे जो पोलक की छाया होगी वही गोपाल की भी छाया होगी, यानी कि उसी दिशा में होगी। जिस दिशा में पोल की छाया होगी उसी दिशा में गोपाल की भी छाया होगी। तो यहाँ पे नाम लिखने के लिए हम किसका नाम लिखेंगे? हम यहाँ नाम लिखेंगे गोपाल, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही है। नाम लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं सन की डायरेक्शन। तो इन द इवनिंग, इवनिंग के समय पर सन किस डायरेक्शन में होता है? इवनिंग के समय जो सन की डायरेक्शन होती है वो होती है वेस्ट। अब हम यहाँ आगे लिखते हैं कि छाया किधर पड़ रही है, राइट या लेफ्ट। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज में जो बोलता है वो बोलता है कि इस समय खंबे की छाया उसके दाईं तरफ थी। उसके मतलब कौन? खंबे के दाईं तरफ या गोपाल के दाईं तरफ? तो यहाँ पे जो हम उसके पकड़ेंगे वो हम पोल को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि पोल का दायां और बायां हाथ नहीं होता है। यहाँ दायां हाथ और बायां हाथ किसका होगा? गोपाल का होगा। तो यहाँ पे जो दाएं या बाएं जो छाया पड़ रही है वो किधर है, किसके है? वो राइट हैंड साइड में है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे राइट। किसका राइट? गोपाल का राइट लिखेंगे, ठीक है। तो गोपाल की छाया सन कहाँ है? वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ पड़ रही है? राइट हैंड साइड में पड़ रही है। तो हमें उसका फेस निकालना है। तो फेस निकालने के लिए क्या करना है? सन की डायरेक्शन का डायरेक्शन निकाल लीजिए। तो वेस्ट का राइट क्या होगा? ये वेस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट का राइट होगा नॉर्थ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा नॉर्थ। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन नहीं बन सकता, आपसे ये नहीं पूछेगा कि पोल का फेस किधर होता है, क्योंकि पोल का फेस नहीं होता है, ठीक है। तो यहां तक सभी को समझ में आया। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है। तो जो क्वेश्चन होता है वो इस तरीके से होता है कि मॉर्निंग या इवनिंग दिया गया होगा, फिर आपसे बोलेगा कि कोई व्यक्ति है और उसकी शैडो जो है वो उसके बैक साइड में या फ्रंट साइड में, या तो उसके मुंह की तरफ है या मुंह के पीछे है, और आपसे पूछेगा तो बताइए कि फेस की डायरेक्शन क्या होगी। तो दोस्तों देखिए, मॉर्निंग टाइम पे सन जो है वो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? सन की डायरेक्शन होती है ईस्ट। अगर मॉर्निंग के टाइम पर सन की डायरेक्शन ईस्ट है तो शैडो की डायरेक्शन क्या होगी? शैडो की डायरेक्शन होगी वेस्ट, ठीक है। और बेस्ट क्या है? बेस्ट है बैक ऑफ गोपाल, यानी कि गोपाल के पीछे कौन सी डायरेक्शन है? गोपाल के पीछे की डायरेक्शन है वेस्ट। तो अगर गोपाल के पीछे की डायरेक्शन अगर वेस्ट है तो गोपाल का फेस किस डायरेक्शन में होगा? बैक का अपोजिट, यानी कि वेस्ट का अपोजिट ईस्ट। यानी कि इस टाइप में जो गोपाल का फेस होगा वो उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में सन, ठीक है। और अगर इसका उल्टा बोलता, इसका उल्टा अगर बोलता, अगर ये बोल देता आपसे कि क्या बोलेगा? बोलेगा आपसे गोपाल की शैडो जो है वो किस तरफ है? वो उसके फ्रंट में है, उसके सामने है, उसके फ्रंट में है। गोपाल की जो शैडो है वो कहाँ है? वो उसके फ्रंट में है। तब आपसे पूछेगा कि गोपाल का फेस किधर है। तो यहां पे हमें क्या निकालना है? शैडो की डायरेक्शन। तो अगर सन मॉर्निंग के टाइम पे ईस्ट में है तो शैडो की डायरेक्शन क्या होगी? शैडो की डायरेक्शन होगी वेस्ट, ठीक है। और आपसे बोल क्या रहा है कि शैडो किधर है? शैडो गोपाल के फ्रंट में है, गोपाल के सामने है। तो जब गोपाल के सामने शैडो है तो शैडो जिस दिशा में है उसी दिशा में तो गोपाल का फेस होगा। तो शैडो की डायरेक्शन अगर वेस्ट है तो फेस की भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी शैडो से रिलेटेड पूछे जाते हैं। दो तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, या तो राइट या लेफ्ट में शैडो होगा, या फिर शैडो फ्रंट या बैक पे होगा। अगर फ्रंट और बैक में शैडो होगा तो फेस का डायरेक्शन या तो वेस्ट निकलेगा या फिर ईस्ट निकलेगा, यानी कि वही डायरेक्शन होगा जो सन के डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। और अगर राइट लेफ्ट में होगा तो उसकी डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो दोस्तों टाइप 7 में यही था। अगले वीडियो में हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, टेक केयर। और बिन अकेडमी को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों बिन अकेडमी को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।